मेरा नाम वाले हो ना, आप लोगों का नाम सत्य होगा। अगर तुम्हें मुझ पर और अपने आप पर भरोसा है तो तुम बात करो। विधि अगर एक बार भी मुस्कुराए ना तो उसके सामने ये पैसे कुछ भी नहीं। प्रेम, अब हमारे बीच में कोई दूरियां नहीं हो। उस करण से कहना कि तुम्हारा पापा उससे मिलना चाहता है। अरे मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी की पसंद कैसी है। मानसी, तुझे पता है आज तो माँ और पापा ने भी करण के लिए हाँ बोल दी है। हाँ यार, मैं बहुत खुश हूँ। अरे सुन, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चल बाय। भैया आप? करण, तो करण नाम है उसका। सच बात है? हाँ भैया। करता क्या है? तो दिखता कैसा है और रहता कहाँ है? भैया वो मेरे साथ जॉब करता है और दिखता कैसा है ये आप खुद मिलके देख लेना। सिंपल है, पढ़ा लिखा है। हाँ, हमारे जैसे पैसे नहीं है उसके पास। पैसे कहाँ से आ गए बीच में? तो खुश है ना उसके साथ? तुझे पसंद है ना? हाँ भैया। तो और क्या चाहिए? तुझे पसंद है, वो पसंद करता है तुझे? हाँ भैया, बहुत पसंद करता है वो। अरे तो ठीक है ना, तो तुरंत ही उसे बुला ले यहाँ। हाँ, जैसे होएगा हम तुम्हारी शादी पक्की कर देंगे। भैया ये बात डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, ये मॉम एंड डैड डिसाइड करेंगे। अरे नहीं बाबा, नहीं, माँ नहीं। मैं जानता हूँ माँ क्या सोचती है। अरे माँ तो चाहती कि मैं तेरी शादी के मंडप पे ही विधि और मैं दोनों शादी कर ले। तो अच्छी बात है। ये खुशी की बात नहीं। मेरी और विधि की तकदीर में क्या लिखा है तो मैं नहीं जानती। विका, मैं और विधि तो मिलते आए, बिछड़ते आए। हमारी तकदीर के साथ तो खुद को मत जोड़। एक काम कर, जैसी माँ और डैड हाँ कर देते ना, तू तुरंत बात पक्की कर दे। भैया आप बड़े हो, पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगी। अरे बाबा वो सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तुझे वो पसंद है? हाँ भैया। भरोसा है ना उस पर? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। खुश रखेगा ना तुझे? हाँ भैया, अब आप कितने क्वेश्चन करोगे? एक काम करते हैं, आप उससे एक बार मिल लो और मिल के सब कुछ खुद डिसाइड कर लो। ये अच्छा रहेगा। तो एक काम कर, बुला ले उसे। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, अभी कभी फोन कर। हाँ बाबा, अभी कर रही हो, आप चाहो तो। चाहता हूँ ना, तू। भैया अच्छा सुन ना, उससे कहना कि हाँ, मैं उसे सब कुछ कह दूंगी, आपसे मिलवा दूंगी, आप अभी जाओ। अच्छा बाबा, जाता हूँ। खुश रह। हाँ करण, हाँ सुनो तो, माँ और पापा ने हाँ माँ और पापा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ पापा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मिल के बात करते हैं। चलो बाय बाय। विधि, विधि, प्रेम, विधि, क्या हुआ प्रेम? विधि आज मैं बहुत खुश हूँ। हुआ क्या है? हुआ क्या क्या? अरे एक बार गेस तो करो मैं क्यों खुश हूँ। गेस तो मैं बाद में करूंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं इसलिए इतनी खुश हूँ क्योंकि तुम इतने खुश हो। अच्छा चल बताओ क्या बात है? जानती हो विधि, अविका को एक लड़का पसंद आया है। उसने माँ और डैड को बताया और माँ और डैड तो बहुत खुश हुए। उसने बताया कि वो लड़का उसके साथ जॉब करता है, अच्छा लड़का है। तो बहुत अच्छी बात है प्रेम। हाँ विधि,
अगर बात आगे बढ़ती है ना तो उसका घर बस जाएगा। जानती हो विधि, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम मां को मनाकर घर लाई थी। हमारी वजह से तुम्हारा घर परिवार उजड़ा था और तुम्हारी वजह से मेरा परिवार आबाद हो रहा है। हमारी वजह से तुम्हारे पापा चल बसे और तुम्हारी वजह से मां घर चली आई। हमारी वजह से तुम अपनी बहन से दूर रह रही हो और तुम्हारी वजह से मेरी बहन अपने भाई और पापा के साथ रह पा रही है। प्रेम, अभी पुराने गिले शिकवे याद करने का वक्त नहीं है। और रविका भी इतने साल तक हमसे दूरी थी ना, अब हमें उसकी खुशी के बारे में पहले सोचना चाहिए। हमें हमारे अतीत के बारे में नहीं बल्कि अविका के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा बताओ, लड़का कैसा है? तुम मिले उसे? नहीं, मैं नहीं मिला अभी तक, लेकिन अविका को पसंद है तो अच्छा ही होगा ना। अरे तुमने अभी तक लड़के को देखा नहीं है और तुम इतना खुश हो? हाँ विधि, मैं आज इसलिए इतना खुश हूं क्योंकि अविका खुश है। जानते हो, हमें तो लग रहा था कि डैड इस बात को सुनेंगे तो नाराज होंगे, लेकिन डैड बहुत खुश है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि वो अविका की खुशी में खुश है। रोशन अंकल कितना बदल गए हैं ना। हाँ विधि, क्योंकि आज उनका परिवार उनके साथ है। अब तो बस हमारे बारे में ही सोचते हैं वो। प्रेम, अविका की शादी हो जाएगी तो वो चली जाएगी। ऐसा मत कहो विधि, मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन ये सोच सोच कर घबराता हूं कि शादी के बाद मेरी बहन घर छोड़कर चली जाएगी। हाँ, लेकिन उसका घर भी तो बस जाएगा ना। हाँ वो तो है। आई एम सॉरी विधि, मेरी बहन का घर बस से मैं उस बात पे इतना खुश हो गया कि मैं तुम्हारे लिए I mean, मैं अभी तक तुम्हें तुम्हारा घर नहीं दे पाया। प्रेम, हम साथ में हैं, जहां कहीं भी साथ में, वही मेरा घर है। I love you. पापा, याद है मैं आपको एक कहानी सुनाया करती हूँ, एक फिल्म की कहानी जो हमेशा अधूरी रह जाती है। आज मैं आपको वो कहानी पूरी सुनाकर ही रहूंगी। वही कहानी फिल्म की, हाँ याद है? वही कहानी प्रोड्यूसर की, जो किसी हीरो से कम नहीं था। वो बहुत अच्छी अच्छी प्यारी बड़ी बड़ी फिल्में बनाता था। उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हुआ करती थी, याद है आपको? उस बच्ची की ना माँ नहीं थी। उस बच्ची को संभालने के लिए उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली। उसके पापा को लगता था कि अगर उसकी दूसरी माँ आ जाएगी तो वो उसकी बेटी को संभाल लेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। जब भी उसके पापा अपने काम के लिए बाहर जाते थे तो उसकी माँ उसे ठीक से नहीं रखती थी। कुछ वक्त बाद उसकी दूसरी बेटी हुई। उसके बाद वो दूसरी माँ वो बड़ी बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही करने लग गई। उसे कभी खाना नहीं देती थी, उसे बहुत मारती थी।
ये सब उस पापा को नहीं पता था, लेकिन वो बेटी चुपचाप सहन कर लेती थी। उसकी दूसरी माँ ने सोचा था कि इनके पास पैसे हैं, क्यों ना ये सारा पैसा मैं ही ले। वो सारे पैसे ले जाना चाहती थी, लूट लेना चाहती थी उनको। शायद इसीलिए उस दूसरी माँ ने उससे शादी की थी। एक रात जब सब सो रहे थे, पापा नहीं, पापा मेरी ओर देखो, नहीं, देखो मेरी ओर। नहीं, आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। नहीं, सुनो। एक रात जब सब सो रहे थे तो उनके घर पे आग लग गई। पापा नो, लिसन टू मी, लुक एट मी पापा, मेरी बात सुनो। हाँ, वो बेटी और पापा दोनों बहुत बुरी तरीके से आग में फंस गए थे, बहुत बुरी तरीके से। नहीं पापा, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। You have to listen to me. वो बहुत बुरी तरह से फंस गए थे आग में, और किसी तरह कुछ करके वो पापा और वो बेटी दोनों बच गए, किसी तरह बच गए। जब उन्हें होश आया तब उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें पता चला कि कोई एक्सीडेंट नहीं, साजिश थी, बहुत घिनौनी साजिश। नहीं पापा मेरी ओर देखो। आपको पता है वो साजिश किसने की थी? आपको पता है वो साजिश किसने की थी? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसका नाम है, नहीं पापा रिलैक्स, मैं आपके पास हूँ पापा, रिलैक्स पापा। अब बीच की कहानी ना सुनो, कोई बात नहीं, पर दी एंड जरूर सुनो पापा। वो बच्ची बड़ी हो गई और बड़ी होकर उसने अपनी दूसरी माँ को ढूंढ निकाला। उसने अपनी दूसरी माँ के सामने एक फिल्म बनाई, खुद के बलबूते पर। जो दर्द, जो तकलीफ, जो टॉर्चर उस माँ ने उस बेटी को दी थी, उसका उसने बदला लिया। कुछ दिन और पापा, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। अगर मैंने आपकी बेबसी का हिसाब बराबर नहीं किया तो मैं आपकी बेटी नहीं। हाय, आपको देखा है मैंने। आई मीन आपकी फिल्में देखता हूँ मैं। अरे वो सब छोड़ो, हैव अ सीट ना। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी
अविका बेटा, अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी आज। कहीं किसी की नजर न लग जाए। अच्छा माँ, मैं किचन में जाऊँ? क्या किचन में? बेटा तुम जल्दी से फोन करो करण को। मैं, तुम्हारे पापा, प्रेम, हम सब कब से वेट कर रहे हैं उसका। चल जल्दी से फोन कर करण को। भाई लड़के को मैंने रिजेक्ट कर दिया। आस्क मी व्हाई। आस्क आस्क Why? अरे पहले मीटिंग में लेट है यार वो। क्यों प्रेम? एकदम से कह रहा हूँ यार। अरे मैं तो कहता हूँ एक बार दोबारा सोच लेते हैं। ऐसे भी लड़के की नाक देखी। माँ देखो ना भैया को। प्रेम क्यों छेड़ रहा है बेचारे को? चाबी तो सुनो, बहुत अच्छी लग रही है। भाई बेटा जल्दी से पहले करण को फोन कर। देख तो कहाँ तक पहुंचा है वो। करण, करण आओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो? आओ, मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाती हूँ। करण, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा हैं। हेलो यंग मैन। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये मेरे भैया हैं, प्रेम। हेलो प्रेम। हाय, आपको देखा है मैंने। आई मीन आपकी फिल्में देखता हूँ मैं। अरे वो सब छोड़ो। हैव अ सीट ना। आओ बैठो। थैंक यू। करण इसे अपना ही घर समझो। जस्ट रिलैक्स। थैंक्स। करण जी सर। देखो, मुझे ना घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। जो कहता हूँ सीधे कहता हूँ। हमारी बेटी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। बेटा तुम्हारे मम्मी पापा? जी, पापा तो बचपन में गुजर गए थे। मैं बहुत छोटा था। हाँ, माँ है, मेरे साथ रहती है यहीं पे। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अकेला आया। अच्छा एक बात बताओ, मतलब पहले से ही मुंबई में हो? नहीं, हम लोग दिल्ली से हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि मुंबई ड्रीम सिटी है, तो करियर बनाने यहाँ आ गया। फिलहाल एक जॉब करता हूँ। सोचा है आगे कुछ पैसा कमाऊंगा तो एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वेरी गुड। बाय द वे एक बात कहूँ तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा, मैं अब इजाजत चाहता हूँ। अरे बेटा तुमने कुछ चाय नाश्ता कुछ लिया ही नहीं अब तक। अरे हाँ, कुछ तो लो, पहली बार हमारे घर पे आए हो। एक्चुअली मैं चाय नहीं पीता। वो ऑफिस से बॉस का फोन भी आया था, जरूरी मीटिंग है कोई, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, बट आप लोग आइए कभी, घर पे माँ भी खुश होगी। हाँ जरूर आएंगे। क्यों? हाँ हाँ, पहुंच जाएंगे। हमारी माँ से मिलने हम सब जरूर आएंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ। टेक केयर। नमस्ते। नमस्ते एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा लगा आपको लड़का? लड़का मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। और प्रेम तुम्हें कैसा लगा?
ये सच बोलूं तो अभी भी उसकी नाक से प्रॉब्लम है। अच्छा था। बेटा मेरी तरफ से भी हाँ है। मेरी तरफ से भी हाँ है। और मेरी भी। हम सब की तरफ से हाँ है। अरे अविका, शर्मा गई। अब क्या? अब क्या? अरे लड़की खुश, लड़का चंगा, अब क्या करेगा रोशन नंदा? बस एक बार संजना की फिल्म कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोनों की शादी करा देंगे। सच? हाँ सुष्मिता, सच। मेरा नसीब भी देखो कैसा है। बचपन से लेकर अभी तक अविका मुझसे दूर रही। अभी तो बस आई थी और अभी विदा भी हो जाएगी। सोचो, जहां रहे खुश रहे मेरी। वैसे संजना, आज शूटिंग का आखिरी दिन है, कल से शूट नहीं होगी। तुम्हें कैसा लग रहा है? आई मीन, आर यू हैप्पी? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। सुनो लो कैमरा, सीने में आग, Action! दामन में दाग, प्यासी सी खड़ी हूँ मैं। आंखों में चुभन, सांसों में थकन, बेजार खड़ी हूँ मैं। करेक्ट। मन Good. में लगन, तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे Thank you, दादा। लगा चुनरी। वेरी नाइस शॉट, वेरी नाइस। थैंक यू। वैसे संजना, आज शूटिंग का आखिरी दिन है, कल से शूट नहीं होगी। तुम्हें कैसा लग रहा है? आई मीन, आर यू हैप्पी? डोंट इवन आस्क मी। बहुत खुश हूँ। आई मीन, जब ये फिल्म शुरू हो रही थी सब लोग यही कहते थे कि ये संजना की फिल्म है, संजना की फिल्म है। आज देखो हर कोई यही कहता है कि ये हमारी फिल्म है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? एंड स्पेशली यू एंड रोशन सर। आई मीन, तुम दोनों ने मुझे इतनी हेल्प की है। सच कहूँ, अगर तुम दोनों नहीं होते ना तो ये फिल्म नहीं बन पाती। सीरियसली, थैंक यू सो मच। अरे संजना, वैसे थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरे पापा की कसम पूरी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। चलो अब तुम अपने नए शॉट के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो रोशन सर डांट देंगे। उदास है। बहू, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर उसकी लगन सच्ची है, मेहनत करे, तो वो चट्टानों के बीच में से भी दूध की नदी बहा सकता है। और आज वो बात तुमने पूरी तरह साबित कर दी। जिस गांव में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, वहां तुमने अपनी मेहनत और लगन से तालाब बना दिया। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। जुग जुग जियो। आपने मुझ पे विश्वास किया, ये फिल्म को डायरेक्ट किया, मुझे हौसला दिया और मेरी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट मुकाम हासिल करने में आपने मेरी मदद की। इसीलिए थैंक यू।